हाय डियर स्टूडेंट। पिछला जो हमारा जो वीडियो था वो हमने एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक्स के, वो हमने उसका सॉल्यूशन और उसके आंसर कैसे आते हैं वो आपको समझा है डियर स्टूडेंट। और आज जो है हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन हमने निकाले हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे, और आज जो है उसका आंसर क्या होना चाहिए तो आज हम आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। जो कुछ ऐसे 6-7 जो क्वेश्चन है तो आज उसका हम आपको सोल्यूशन आंसर देंगे कैसा रहेगा। तो उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाई शुड नॉट द जॉकी बी स्लाइडेड अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, हमें पता है हम सिर्फ जॉकी को वायर से, वेदर इट इज इन मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, वी ओनली टैप द जॉकी, we not sliding the jockey over the potentiometer wire। अब क्या होगा तो इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, आंसर क्या होगा इसका आंसर ड्यू टू दी स्लाइडिंग ऑफ जॉकी over the wire, the cross sectional area of wire changes due to the sliding of jockey over the wire. The cross sectional area of wire changes, cross sectional area of wire changes and change the potential gradient, so it is affected the potentiometer reading. It is affected the potentiometer reading. क्या होगा? Why should not jockey be sliding along the potentiometer wire? Because due to the sliding of jockey over the wire, the cross-sectional area of wire changes and change the potential gradient. So it is affected the potentiometer reading. ये होगा उसका आंसर। उसके बाद आर किरचॉफ्स लॉज अप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी करंट। तो इसका डीसी के लिए तो हम यूज करते हैं, तो क्या एसी के लिए भी जो किरचॉफ्स लॉज है, केवीएल जो रूल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, तो क्या हम यूज करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? यस, इट इज applicable for both AC and DC. Yes, it is applicable for both AC and DC. लेकिन लिमिटिंग केस में अगर AC करंट अगर हायर फ्रीक्वेंसी में है और हायर वेवलेंथ में है तो किरचॉफ्स लॉ इज नॉट वैलिड। ओके, उसके बाद इन Wheatstone meter bridge experiment, null point is obtained in the middle 1/3 portion of the wire. Why is it recommended? Okay, तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, हम जब मीटर ब्रिज का हम एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम नल पॉइंट, उसको हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं, वो जो ऑब्टेन करते हैं which is obtained by choose the preferred value of the resistance from the resistance box, and this value of resistance is chosen such that the null point or balance point is obtained between 35 centimeter to 66 centimeter। तो यही हमें कहा गया है। क्यों इसको हम रिकमेंडेड करते हैं? बिकॉज ड्यू टू द रिड्यूस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वायर and contact resistance develops at the end of the wire। उसका आंसर क्या होगा? Because reduce the, why it is recommended? Because reduce the, non-uniformity
non-uniformity of wire and contact resistance, reduce the non-uniformity of wire and contact resistance and error due to लिखेंगे हम, reduce the non-uniformity of wire and error due to the contact resistance, reduce the non-uniformity of the wire and reduce the error. तो reduce हमने पहले लिखा है, reduce the non-uniformity of wire and error due to the contact resistance develop at the ends of wire. At the ends of wire, the balance point obtained at the 1/3 portion of wire. बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन एट दी 1/3 पोर्शन ऑफ द वायर. क्या आंसर होगा, फिर से एक बार देखते हैं. बिकॉज ऑफ रिड्यूस द नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वायर एंड एरर ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप एट द एंड्स ऑफ द वायर. हमने सोर्सेस ऑफ एरर में इसको डिटेल लिया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो डियर स्टूडेंट. एंड सो द बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन एट द 1/3 पोर्शन ऑफ द वायर. ओके, उसके बाद ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर डिपेंड. तो फर्स्ट जो हमें पता है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो हम फॉर्मूला जो लिखते हैं कि दैट इज इक्वल टू V बाई L, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं I R बाई L, और यही हम ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, I रो बाई A. ओके, तो फर्स्ट जो फैक्टर होगा, फर्स्ट फैक्टर R बाई L, दैट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर. सेकंड जो फैक्टर जो होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. उसके बाद है सेकंड जो रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, उसमें आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर आ गया. उसके बाद जो है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. और ये होगा थर्ड फैक्टर. और फोर्थ फैक्टर क्या है, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर. करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर. रेजिस्टेंस पर V को हमने कन्वर्ट किया है. अगर दो फैक्टर अगर हम लेते हैं तो इट इज डिपेंड्स अपॉन दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी पोटेंशियोमीटर वायर एंड लेंथ ऑफ दी वायर. लेकिन ये भी सब उसके फैक्टर डिपेंड्स है डियर स्टूडेंट. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दी वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इसको हम रेडियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एंड करंट थ्रू दी पोटेंशियोमीटर वायर. चार फैक्टर पे क्या होता है डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड होता है. उसके बाद why is a potentiometer prefer over a voltmeter for measuring the EMF. तो इसका जो आंसर होगा बिकॉज ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ पोटेंशियोमीटर मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियोमीटर मेजर दी potential difference between electrodes of the cell. Potentiometer measure the potential difference between electrode of the cell without
taking the current from it. Potentiometer measure the potential difference between electrode of cell without taking the current from it, and the measurement gives the correct value of EMF. Measurement gives the करेक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ऐसा इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट, आंसर होगा। उसके बाद व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन इफ ओनली द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर इज। करंट अगर हम इंक्रीज करते और डिक्रीज अगर करते तो क्या इफेक्ट होगा जीरो डिफ्लेक्शन एंड नल पॉइंट पे, क्या इफेक्ट होगा। तो यहां पे एक बात ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, ये है अगर हम करंट फर्स्ट, अगर हमने करंट अगर इंक्रीज अगर किया तो यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर इंक्रीज अगर हुआ तो जो लेंथ जो रहेगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मीन्स बैलेंस पॉइंट शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, ध्यान में रखना है, बैलेंस पॉइंट शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। यानी इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन इफ द ओनली द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज। इफ current is increased, then potential gradient increases. If the current is increased, then potential gradient increases and null point, उसको हम जीरो डिफ्लेक्शन कहते हैं, null point shifting towards the left, null point shifting towards the left। यानी ये अगर पोटेंशियोमीटर वायर है और यहां पे अगर बैलेंस पॉइंट हमने ऑब्टेन किया है, ओके, तो अगर हमने करंट अगर इंक्रीज अगर किया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज है मींस लेंथ जो है उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मींस जो बैलेंस पॉइंट है, दिस बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, दिस बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी ये लेफ्ट होगा। If the current is increased, then potential gradient is increases and the null point is shifting towards the left. Null point is shifting towards the left, क्योंकि उसको अगर करंट अगर इंक्रीज है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हो गया तो हमें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रखना है इस पे, तो हमें अब ये करंट पे हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम किसमें करेंगे, लेंथ में करेंगे, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर इंक्रीज होता है तो हमें लेंथ को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मींस इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब उसके बाद क्या होगा, करंट इज डिक्रीज। सेकंड का क्या होगा, इफ करंट इज डिक्रीज देन पोजीशन ऑफ, अब करंट इज डिक्रीज अगर हुआ तो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है डियर स्टूडेंट, करंट डिक्रीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज, और पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज अगर हुआ है तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को कांस्टेंट रखना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट कब रहेंगे, जब हम लेंथ क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मीन्स द नल डिफ्लेक्शन और नल पॉइंट शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट, null point shifting towards the right, null point shifting towards the right means ये यहां पे जाएगा, यानी ये null point यहां पे जाएगा कब, जब डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज। अब ये लेफ्ट में होगा कब, जब करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मींस इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द शॉर्ट लेंथ
आप ऐसा भी कह सकते हो, एंड इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लॉन्गर लेंथ। ये जो रहेगा शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट मीन्स दैट इज टूवर्ड्स द शॉर्टर लेंथ, एंड शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट मीन्स टूवर्ड्स द लॉन्गर लेंथ, टूवर्ड्स द लॉन्गर लेंथ। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारे, ये जो है ये है हमारे क्वेश्चन। अब इसका जो क्वेश्चन है हमने आंसर भी दिए हैं, कैसे रहेंगे क्या रहेंगे, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें का जो एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बाकी है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड्स होता है? फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स से क्या रिलेशन है? मींस इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस अगर हमने एरिया अगर बढ़ाया तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ये होगा फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद सेकंड जो फैक्टर आएगा, सेकंड फैक्टर आएगा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मींस R is directly proportional to distance, R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर हमने डिस्टेंस, अगर दो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस अगर हमने बढ़ाया तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। थर्ड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम नेचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। और ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्सेंट्रेशन से क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाया तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। और उसके बाद फोर्थ जो है दैट इज द टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर से इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा है? इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज अगर करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट? डिक्रीज होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स है इंटरनल रेजिस्टेंस के, और हमने जो शॉर्ट आंसर जो होते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो शॉर्ट आंसर जो दिए हुए हैं उसका आज हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। वो आंसर कैसे होना चाहिए वो हमने आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं। और इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।